सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हमारा डे 35 है और आज हम सॉल्व करने वाले फाइंडिंग द पाइवट इंडेक्स। तो ये पाइवट इंडेक्स क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स, ओके, कैलकुलेट द पाइवट इंडेक्स ऑफ दिस एरे। द पाइवट इंडेक्स इज द इंडेक्स वेयर द सम ऑफ ऑल द नंबर्स स्ट्रिक्टली टू द लेफ्ट ऑफ द इंडेक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द नंबर्स स्ट्रिक्टली टू द इंडेक्स राइट। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हो गया, पाइवट इंडेक्स मतलब एक चीज़ तो पता चल गई, इंडेक्स, ठीक है। हमें फाइंड करना है एक इंडेक्स, पर वो इंडेक्स क्या है, पाइवट। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखो ये एरे है, ठीक है। अब यहाँ पे पाइवट इंडेक्स क्या है, 3। यहाँ पे देखो ये जो है इंडेक्स 3 बता रहा है। क्यों बता रहा है ये इंडेक्स क्या है, यहाँ पे 0 1 2 3, ओके, ये वाला इंडेक्स क्यों बता रहा है। यहाँ पे ये चेक करना है हमें कि उसके जो लेफ्ट में सब जो एलिमेंट्स है क्या वो इक्वल सम, हाँ, इन इसका जो सम है क्या वो इक्वल टू है उसके राइट के सम के साथ। तो यहाँ पे देखो 5 + 6 क्या हो जाता है 11, 7 + 1 + 3 क्या हो जाता है 11। तो ये दोनों इक्वल हो गए, पर उसके बीच में जो इंडेक्स है 6, उसको जो है यहाँ पे उसका जो इंडेक्स जो है वो रिटर्न करना है हमें। ओके, अब समझ में आया आपको। यहाँ पे देखो वही दिया हुआ है, यहाँ पे पाइवट इंडेक्स का मतलब देखो वही दिया हुआ है यहाँ पे, स्ट्रिक्टली टू लेफ्ट ऑफ द इंडेक्स सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ द लेफ्ट इंडेक्स इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ राइट। ओके, तो यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होगा अगर यहाँ पे इंडेक्स हमारा जो 1 है। ओके, अगर यहाँ पे इंडेक्स 1 है तो उसके साइड में जो लेफ्ट में है वो सब क्या है, वो 0 है, ठीक है। अब 0 के साथ क्या 0 इक्वल टू 5 है, नहीं है। अब 2 पे पहुँचे, अब 2 का यहाँ पे जो है 1 है, ठीक है। 1 क्या इक्वल टू 3 है, नहीं है। अब 3 पे पहुँचे, क्या 3 यहाँ पे क्या 3 इक्वल टू 0 है, क्योंकि 3 के बाद जो है यहाँ पे कोई इंडेक्स है ही नहीं, तो उसको क्या कंसिडर होगा हमारा, वो है 0। क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ अभी आपको। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न -1 करना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा इंडेक्स यहाँ पे जो है 2, यहाँ पे इसका इंडेक्स जो है यहाँ पे रिटर्न हुआ, क्यों, उसके लेफ्ट में जो है सब है 0। और यहाँ पे देखो क्या हम अगर 1 + -1 करें तो उसका भी क्या हो जाता है, आंसर 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 हो जाता है, तो इसका जो इंडेक्स यहाँ पे वो है रिटर्न करना, वो है 0। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल ले लिया है, पर उसके पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन में जो है एक सेंटेंस और लिखा हुआ था, मैंने आपको दिखाया नहीं। वहाँ पे लिखा हुआ था रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट पाइवट इंडेक्स, इफ़ नो सच इंडेक्स एग्जिस्ट रिटर्न -1। तो इसमें क्या करना है, हमें जो है सबसे लेफ्ट में जो पाइवट इंडेक्स होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट मोस्ट मतलब हमें जो है लेफ्ट से ही जो है हमारा इंडेक्स जो है स्टार्ट होगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार ये एग्जांपल के थ्रू देखते हैं यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट से हमारा जो है पाइवट इंडेक्स जो हमें फाइंड करना है। हम यहाँ पे एरे ले लेते हैं, ये वाला 1 7 3 6 5 6। ओके, अब देखो सबसे लेफ्ट मोस्ट, ओके, तो अब सबसे पहला इंडेक्स ये हमारा, ये वाला। ओके, अब देखो, अब सबसे लेफ्ट में इसकी क्या है, कुछ नहीं है, तो इसको जो हम कंसिडर करेंगे वो है 0। ओके, और इसके सबसे राइट में ये सब है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका अपन अगर कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाता है 27। ओके, मेरे को बहुत टाइम लग गया। ओके, यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें, क्या 0 इक्वल टू 27 है, नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ। से अब दूसरे वाले इंडेक्स पे हम जाएंगे, यहाँ पे हो जाए 1 7 3 6 5 6। ओके, अब हमारा क्या हो जाएगा, इंडेक्स ही आ गया। अब सबसे लेफ्ट मोस्ट और सबसे राइट मोस्ट जो है हमारा पास, उसको अब कैलकुलेट करना है। ओके, अब यहाँ पे क्या है 1, अब इसका हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा 20। ओके, क्योंकि मैंने 20, देखो यहाँ पे 27 था, उसमें से हमारा 7 हट गया, ठीक है, तो अब 20 हो गया। क्या अब हमारा 20 इक्वल टू 1 है, नहीं है, आगे बढ़ते, ठीक है। ये 20 है ना, 12 18, ओके, हाँ। अभी देखो यहाँ पे 1 7 3 6 5 6। अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे यहाँ पे, ये वाले इंडेक्स को। अब ये हो गया इतना, ये हो गया इतना। अब 7 + 1 8 12 13 14 15 16 17 17। ओके, क्या 8 इक्वल टू 17 है, नहीं है, आगे बढ़ते, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा दूसरा एरे 6 5 6। अब हम क्या यहाँ पे आ गए, ठीक है। 7 8 9 10 11, ये 11 हो गया, ये यहाँ पे इतना है 6 + 5 11। क्या, हाँ, ये दोनों तो इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। तो हमें इसका जो इंडेक्स है, क्या है इसका इंडेक्स, 0 1 2
ये 3, ये 4, ये 5, तो इसका इंडेक्स क्या है 3, तो हमारा आउटपुट आएगा इंडेक्स 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे चलिए वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ये एरे लूँ यहाँ पे 1 7 3 6 5 6, तो हम देखो यहाँ पे एक चीज़ जो है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम दो वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं, एक सबसे लेफ़्ट वाला और एक सबसे राइट। क्यों, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लेफ़्ट वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, एक लेफ़्ट हो जाएगा हमारा, वो सबसे पहला जो है यहाँ पे देखो, हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा था, सबसे लेफ़्ट में हमारा क्या था 0। ठीक है, और हम देखो यहाँ पे जो हमारा ये है, ठीक है, यहाँ पे 27 दिखा रहा है, पर क्यों 27 दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसमें से जो है एक को हटा दिया था। ठीक है, क्योंकि वही इंडेक्स को हम इंडेक्स जो है फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा ये जो हो गया था 27 था ये टोटल, और यहाँ से हमारा जो है -1 हो गया था। ठीक है, एक्चुअल में 28 था। ठीक है ना, तो हमने इसमें से ये वाला हटा दिया था। ओके, अब यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 है। अब हमने क्या किया, ये वाला हटा दिया, यहाँ से ये हट गया और ये इतना आधा हो गया। ठीक है, अब 27 - 7 कर दे तो क्या हो गया 20। ठीक है, ऐसा ही चलता रहेगा। और हमने क्या किया, यहाँ पे 20 हो गया, फिर क्या हो गया यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा 0 था वो 1 हो गया। क्यों, क्योंकि हमने ये वाला जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दी। ठीक है, ये देखो आप लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा आपको। फिर यहाँ से हम लोग यहाँ पे पहुँचे, तो हमने देखो ये वाले को यहाँ पे से हमने जो इसकी वैल्यू थी उसको हमने यहाँ पे डाल दी और इसको ऐड करके 8 कर दिया। और यहाँ पे देखो ये वाला 3 था, ये भी फिर यहाँ पे नेक्स्ट में देखो उसको चेक करना था, तो ये वाला यहाँ से हट गया और फिर इसमें से जो टोटल था वो था 17 और यहाँ पे ये ऐसा हो गया। ठीक है, आयो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, सबसे पहले ये लेफ्ट मोस्ट हमारा क्या था 0, क्योंकि हमें लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स को जो है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारा जो लेफ्ट है, सबसे पहला सबसे लेफ्ट में वो है 0। ओके, और सबसे राइट में क्या है, सबसे राइट देखो, सबसे राइट क्या है हमारे पास, एक टोटल बन रहा है। ठीक है, अब वो जो है हम उसको राइट कंसीडर करेंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट राइट इज इक्वल्स टू, हमारा जो ये है सब इंडेक्स जो है हम फॉर लूप से जो है उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे और उसमें जो है हमारा टोटल आ जाएगा जो है 28। ओके, हमारा इसका जो हम अगर टोटल करें तो 28 होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप, या फिर एक हम क्या कर देंगे, एक इंडेक्स बना देंगे। ठीक है, हमारा जो इंडेक्स है जो लेफ्ट मोस्ट है ये वाला है। ठीक है, सबसे पहला। ठीक है, अब यहाँ से हम चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका जो इंडेक्स है वो है 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंडेक्स बना देंगे, इंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वाइल लूप चलाएंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब तक हमारा जो है इंडेक्स लेस देन नम्स डॉट लेंथ नहीं है, मतलब जब तक लास्ट तक पहुंच जाता है, अगर लास्ट तक पहुंच जाता है इसका मतलब हमारा लूप हट जाएगा। ओके, ब्रेक हो जाएगा हमारा लूप। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे क्या, अगर हमारा इंडेक्स लेस देन नम्स डॉट लेंथ है, मतलब यहाँ तक। ओके, नम्स डॉट लेंथ मतलब क्या हो गया, इसकी भी क्या है 0 1 2 3 4 5, तो इसकी लेंथ क्या है 6। ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा इंडेक्स है 0 और हमारा कहाँ तक जाएगा, इंडेक्स 5 तक। तो मैंने वहाँ पे लेंथ जो है हमारा 6 है, इसका मतलब क्या, हमारा इंडेक्स 5 तक जाएगा। ठीक है, मतलब लास्ट तक जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर हमारा जो लेफ्ट है वो इक्वल टू होता है क्या, हमारे राइट से मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो, अब हमें यहाँ पे इंडेक्स कौन सा चेक कर रहे हैं, 0 इंडेक्स चेक कर रहे हैं बराबर। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो टोटल है राइट का उसमें से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 1 को, तो हम क्या कर देंगे, हमारा राइट, अगर यहाँ पे सबसे लेफ्ट को हम चेक करेंगे ये वाले से, पर यहाँ पे ये वाला हट जाएगा। ओके, क्योंकि ये वाला इंडेक्स चेक कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टोटल माइनस जो हमारा करंट इंडेक्स है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो हम कर देंगे यहाँ पे राइट, ये हो जाएगा राइट माइनस हमारा नम्स ऑफ इंडेक्स। ओके, अगर ये इक्वल टू हो जाता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न इंडेक्स करना है। ठीक है, तो हमारा जो इंडेक्स है उसको हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से, ये हो गया। अगर नहीं होता तो हम क्या करेंगे, हमारा जो लेफ्ट है ना, यहाँ पे देखो, हमारा जैसा ही हमारा एक कंडीशन यहाँ पे जो इंडेक्स है ये वाला नहीं हुआ, ये नहीं चला, तो देखो लेफ्ट में देखो ये वाला जो है ऐड हो रहा है। ओके, यही वैल्यू जो है ऐड हो रही है। अगर यहाँ पे देखे तो यहाँ पे देखो 7 है, 7 चेक हो गया, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ से वो कम हो गया, देखो यहाँ से 7 हो गया, यहाँ से देखो ये हमारा 7 यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पे 8 हो गया।
ओके, अब समझ में आ रहा है आपको, आई होप समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 7 इसके साथ ऐड हो गया बाद में, अगर चेक नहीं हुआ कंसीडर मतलब फेल हो गया, तो यहाँ पे जो है हमारा 7 यहाँ पे +1 हो गया और यहाँ पे लेफ्ट में 8 हो गया। फिर वैसा ही यहाँ पे देखो 3 चेक हुआ, नहीं हुआ बराबर, नहीं वो फेल हो गया, तो यही 3 यहाँ पे लेफ्ट में ऐड हो गया, देखो 11 हो गया। ओके, तो यही हो रहा है, और हमारा जो राइट है उसमें से वही वैल्यू जो है माइनस हो रही है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारा जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट को हम कर देंगे लेफ़्ट प्लस हमारा नम्स ऑफ जो इंडेक्स है बराबर, और हमारा जो राइट रहेगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा हमारा राइट माइनस नम्स ऑफ इंडेक्स, ठीक है। और हम यहाँ पे इंडेक्स को भी प्लस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया इंडेक्स प्लस प्लस, और ये तो हमारा लूप में ही हो जाएगा। अगर वैसा अगर नहीं हुआ, ठीक है, अगर बाई चांस उसमें से हमें पाइवट इंडेक्स नहीं मिला, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न, लूप के बाद हम रिटर्न -1 कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसको कोड करके देखते हैं। तो चलिए अब इसको कोड करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया था, लेफ्ट वेरिएबल एक राइट वेरिएबल बनाया था और एक हमारा इंडेक्स था। तो हम यहाँ पे कर देंगे इंट लेफ्ट इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या रहेगा, लेफ्ट 0 रहेगा, और हमारा राइट हमारा 0 कंसिडर करते हैं सबसे पहले अभी के लिए, ठीक है। इंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप में हमारे जो भी नम्स के अंदर, एरे के अंदर जो भी वैल्यू है सबको हम ऐड कर देंगे राइट के अंदर। तो हमारा जो है इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ये हो गया। अब हम क्या कर देंगे, हमारे राइट वाले में जो है हम ऐड कर देंगे इसको, ये हो जाएगा नम्स ऑफ आई। हमारे पास जो है सब वैल्यूज़ आ गई है, ओके। अब हम यहाँ पे करेंगे, जब तक हमारा जो है इंडेक्स वो लेस देन नम्स डॉट लेंथ है तब तक चलेगा, और यहाँ पे हो जाएगा अगर हमारा जो लेफ़्ट है अगर वो इक्वल्स टू हो जाता है हमारे राइट माइनस नम्स ऑफ इंडेक्स, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें रिटर्न कर देना वही इंडेक्स को। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, हम कर देंगे लेफ़्ट में ऐड वही वैल्यू को, नम्स ऑफ इंडेक्स, और राइट में नम्स ऑफ इंडेक्स, ठीक है। ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये प्री इंक्रीमेंट है यहाँ पे, और ये भी प्री डिक्रीमेंट है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, लेफ़्ट इज इक्वल्स टू लेफ़्ट प्लस नम्स ऑफ इंडेक्स। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, यहाँ पे हो जाएगा राइट इक्वल्स टू राइट प्लस नम्स ऑफ इंडेक्स, ओके। ये हो गया। हम यहाँ पे कर देंगे इंडेक्स को बाद में प्लस प्लस, और यहाँ पे हम कर देंगे लूप के बाहर रिटर्न -1। अगर हमारे लूप में जो है हमारा जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, पूरा लास्ट तक इंडेक्स के बाद चले गया, तो हमें क्या करना है, -1, देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से अब रन करके देखते हैं। ओके, सबमिट भी हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता ही नहीं है, ओके। आई आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। अगर आपने पहले ही खुद से सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप ये चैलेंज को पार्टिसिपेट किए हुए हो तो एक कमेंट कर दीजिए कि चैलेंज एक्सेप्टेड, तो मेरे को भी पता चलेगी कि हाँ सब बहुत लोग जो लोग हैं वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मेरे को भी क्या मोटिवेशन मिलेगा आगे और सम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।